गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपका ग्रामर में एक ग्रामर पोर्शन में आपका नाउन मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था मैंने, जिसमें नाउन आपको पढ़ा दिया गया है। अब देखिए, इसी में ग्रामर में ही आपका जो एक पार्ट है कि लेटर राइटिंग क्या होता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग। देखिए, पत्र लिखना अपने आप में एक कला है। एक उत्तम पत्र लिखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, साथ साथ फॉर्मेट स्टाइल में अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। पत्र चाहे जितना ही सही लिखा गया हो, परंतु यदि इसकी फॉर्मेट ठीक नहीं है तो यह सब बेकार है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1 है लिखाई स्पष्ट और साफ हो, यानी आपकी जो हैंड राइटिंग है, आप जो लिख रहे हैं वो शब्द आपके एकदम स्पष्ट हों और साफ हों, ताकि जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं वो उसको अच्छे से पढ़ सकें। पत्र की भाषा विनम्र, संक्षिप्त और शुद्ध होनी चाहिए। विनम्र यानी निवेदनपूर्ण होनी चाहिए, है ना। कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अभद्र शब्दों का। संक्षिप्त यानी कम मतलब कम शब्दों में अपनी बात को रखना होता है। शुद्ध और बिल्कुल वर्तनी उसकी सही होनी चाहिए, यानी गलत नहीं लिखना चाहिए। गलत का मीन्स वर्तनी मीन्स स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए। पत्र ऐसे लिखना चाहिए जैसे आप किसी से बात कर रहे हों। पत्र में आवश्यक बातें ही होनी चाहिए, यानी अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। जो ज़रूरी है आप उसी बात को वहाँ उसमें दिखाएं, उसमें लिखें। अनावश्यक यानी जो भी अननेसेसरी बातें हैं, मीन्स कई सारे ऐसे होते हैं, कोई बात होती है जिसे हम कहना चाहते हैं तो उसके साथ एक्स्ट्रा बातें भी कह देते हैं, लेकिन वो नहीं, जो आपका उद्देश्य है वही बातें उसमें होनी चाहिए। स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं एक पत्र लिखने में या एप्लीकेशन लिखने में, इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः पत्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल और प्राइवेट लेटर्स। ये लेटर्स होते हैं जिन्हें आप अपने सगे संबंधियों, भाई बहनों, मित्रों, है ना, इन रिश्तेदारों को लिखते हैं। दूसरा है बिजनेस लेटर्स। ये पत्र दुकानदार, कंपनियों और समाचार पत्रों के पास लिखे जाते हैं। तीसरा है ऑफिशियल लेटर। ये पत्र अधिकारियों के पास लिखे जाते हैं, यानी अधिकारियों के लिए लिखे जाते हैं। नौकरियों के लिए लिखी गई एप्लीकेशन ऑफिशियल लेटर्स में आती हैं। पार्ट्स ऑफ लेटर। लेटर में क्या पार्ट होते हैं, यानी एक लेटर को लिखने के लिए क्या क्या लिखना होता है उसमें। इसमें इसके 6 भाग होते हैं। एक नंबर 1 सबसे ऊपर हेडिंग होती है। फिर सैल्यूटेशन मीन्स आप उसको क्या संबोधन कर रहे हैं। जैसे अगर अपने भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय या डियर, है ना, डियर जो भी नाम है, डियर सुमित, डियर अमित, जो भी है। बॉडी उसकी, यानी जो आपकी उद्देश्य जो आप लेटर में लिखना चाह रहे हैं वो, है ना। फिर सब्सक्रिप्शन यानी जब आपका लेटर आप अपनी बात पूरी लिख देते हैं, उसके बाद उसको धन्यवाद बोलना या क्या वहाँ बोला जाएगा, वो क्या लिखना चाहिए, वो सब। और सिग्नेचर, यहाँ पे आपका नाम रहता है, एड्रेस और आपका एड्रेस। देखिए, हेडिंग में प्रेषक का पता और तारीख, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस और डेट रहता है। पत्र लिखने वाले का पता और पत्र लिखने की तारीख, ये हेडिंग में आएगा। फिर आता है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, यानी अभिवादन। सैल्यूटेशन बाएं किनारे से यानी साइड से लिखना शुरू करेंगे, है ना। आपका जो बायां साइड हो, आपके लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये आपका पूरा पेपर है तो आप यहाँ से थोड़ा दूर से, है ना, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ऊपर यहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप नाम लिखना, लेटर लिखना शुरू करेंगे। सैल्यूटेशन जैसे बाएं किनारे से बिना इंडेंटिंग के ऊपर से थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखा जाता है। सैल्यूटेशन भिन्न भिन्न पत्रों में भिन्न भिन्न होता है ना, सब में अलग अलग होता है। जैसे अगर आप अपने फादर को लिख रहे हैं तो डियर फादर लिख सकते हैं, या अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, भाई को, तो डियर करके लिखते हैं। लेकिन अगर आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो सर या मैडम करके लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से सभी लेटर्स में अलग होता है। जैसे पर्सनल लेटर में क्या करते हैं, अगर आप संबंधियों को लिख रहे हैं तो माय डियर फादर, माय डियर मदर, डियर अंकल। उसी तरह से फ्रेंड्स को लिखेंगे तो माय डियर, आपके फ्रेंड का जो भी नाम है वो सब लिखते हैं।
और एक्वेंटेंसेस यानी अगर आप किसी परिचित को लिख रहे हैं तो डियर मिस्टर अग्निहोत्री, डियर मिस सीमा, है ना, जिसको आप जानते हैं उसके लिए इस तरह से संबोधन किया जाता है। और अगर किसी अपरिचित को लिख रहे हैं तो सर या मैडम करके, टू स्कूल टीचर्स, हेड मास्टर, प्रिंसिपल्स को, इनके लिए सर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो पर्सनल लेटर में इस तरह से सैल्यूटेशन लिखा जाता है। और बिजनेस लेटर्स में किसी व्यक्ति, जैसे आप किसी बैंक वाले को लिख रहे हैं, बैंक में आपको कुछ काम कराना है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो डियर नहीं लिखते हैं, टू मैनेजर, है ना, टू ब्रांच मैनेजर ऑफ जो भी है बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनीथिंग। आज व्यक्ति को संबोधित करके लिखना है तो डियर सर लिखेंगे। यदि फर्म को लिखना है तो डियर सर्स या डियर जेंटलमैन लिखा जाता है। अब ऑफिशियल लेटर में आ जाते हैं। ऑफिशियल लेटर में हम सर या मैडम लिखते हैं। रिस्पेक्टेड सर और ऑनर्ड सर आज चलन में नहीं लिखा जाता, पहले लिखा जाता था, बट अब उसका इतना वो ट्रेडिशन, वो अब ट्रेंड में नहीं है, तो अब फेयरवेल सर और मैडम ही लिखते हैं, किंतु फेयरवेल एड्रेस में लिखा जाता है। अब बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है? जो भी आप अपनी बात, संदेश लिखना चाहते हैं, ये वास्तव में पत्र का प्राण है। ये बाईं ओर सैल्यूटेशन के 2 स्पेस नीचे से शुरू होता है। पत्र का भाव सरल और स्पष्ट होना चाहिए। विषय और भाव के अनुसार पत्र को उचित पैराग्राफ्स में बांटने चाहिए। ये पैराग्राफ्स आपस में संबंधित भी होने चाहिए। थोड़े से शब्दों में सरल भाषा में अपना मंतव्य यानी अपने उद्देश्य प्रकट करना चाहिए। विराम चिन्हों और ग्रामर के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का आरंभ रुचिकर होना चाहिए, जैसे आई एम ग्लैड टू लर्न इन्फॉर्म यू, है ना, मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। आई एम शॉक्ड टू लर्न, मुझे ये जानकर बहुत धक्का लगा। आई एम इन रिसीप्ट ऑफ योर लेटर, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ। इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, कल मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ। इट इज़ लॉन्ग सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, यानी बहुत समय हो गया आपसे, मैंने आपसे बात नहीं की, यानी आपकी आवाज़ नहीं सुनी है। इस तरह से जो मतलब रुचिकर होने चाहिए ताकि पढ़ने वाले को अच्छा लगे। पत्र का अंत पर्सनल लेटर्स में विनम्र आकांक्षा पर समाप्त होना चाहिए। जैसे ऑफिशियल लेटर्स में ये कार्य पूर्ण होने की आशा और धन्यवाद के साथ समाप्त किया जाता है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं? थैंकिंग यू या थैंक यू सर, है ना, इस तरह से लिखते हैं। तो उसी तरह से होता है। पर्सनल लेटर्स में क्या लिखते हैं? विद बेस्ट विशेज, यानी आपके रिश्तेदार, सगे संबंधियों को जब आप लिख रहे हैं तो विद बेस्ट विशेज योर लविंग सन और ब्रदर, विद काइंड रिगार्ड्स, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट, यानी कृपया मेरे मतलब बड़ों को मेरा प्रणाम कहिएगा ना, जो आप हिंदी में लिखते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिस्पेक्ट टू एल्डर्स और एंड लव टू यंगर्स, होपिंग टू हियर मीट सून, है ना। ये सब क्या है? ये पर्सनल लेटर में करते हैं। और बिजनेस लेटर्स में बाय नाउ, राइट सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना, होपिंग टू रिसीव अ फेवरेबल रिप्लाई, मतलब थैंकिंग यू, अश्योरिंग यू ऑफ आवर कॉपरेशन, है ना, इस तरह से लिखते हैं। ये बिजनेस लेटर्स में आता है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन में। जब आपका मतलब आपने लेटर लिख दिया, उसके बाद आपने उसमें उसके बाद सब्सक्रिप्शन आता है, जिसमें ये भी सैल्यूटेशन के अनुसार ही होता है। ये पत्र के बाईं ओर एक स्पेस नीचे लिखा जाता है, जैसे टू क्लोज रिलेटिव्स के लिए, मतलब आपके जो सगे संबंधी उनके लिए योर अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेट सन, डॉटर, नेफ्यू, कजिन, है ना। टू फ्रेंड्स के लिए या परिचितों के लिए योर सिंसियरली, है ना। स्ट्रेंजर्स के लिए या ऑफिशियल्स के लिए, है योर ट्रूली योर्स, फेथफुली, ट्रूली योर्स, है ना, सिंसियरली योर्स। और टीचर्स, हेड मास्टर, प्रिंसिपल्स के लिए योर्स, ओबीडियंटली योर्स, फेथफुली, ये सब लिखते हैं। इसके बाद आते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर देखिए, ये सब्सक्रिप्शन के नीचे होता है और इसके बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया जाता। पर्सनल लेटर में पूरे हस्ताक्षर नहीं होते हैं, या तो नाम का पहला हिस्सा लिखा जाता है या वह नाम लिखा जाता है जिस नाम से आपके सगे संबंधी आपको जानते हैं। जैसे किसी का नाम विनय है तो उसके सगे संबंधी विनू बोलते होंगे, यानी जो भी उसका निक नेम होगा वो लिख सकते हैं। पूरा नहीं लिखते हैं विनय कुमार अग्रवाल पर्सनल लेटर्स में, है ना। पर्सनल लेटर में आपका जो प्यार का नाम है, जो जैसे सब लोग जिस नाम से पुकारते हैं वही लिखते हैं। लेकिन बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स में हस्ताक्षर पूरे होते हैं तथा हस्ताक्षर के बाद लिखने वाले का नाम या पद लिखा जाता है, जैसे सुनील कुमार अरोड़ा मैनेजर, है ना।
है ना। जैसे आप लोग लिखते हैं योर्स ओबीडिएंटली, है ना, आपका नेम रहता है ना। फिर आप लिखते हैं किसी स्कूल क्लास भी लिखते हैं, कक्षा 6 या कक्षा 9, कक्षा 10, है ना। तो ये सब ऑफिशियल लेटर्स में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एड्रेस। ये 3 या 4 लाइनों में लिखा जाता है। ये लिफाफे के ऊपर, यानी आप लेटर जो आपने लिखा है उसको एक लिफाफे के अंदर डालते हैं। अब लिफाफे के ऊपर आधे भाग से नीचे दाईं ओर, है ना, राइट साइड में ऊपर का आधा हिस्सा टिकट लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और पते की लाइनें लिफाफे के दाएं कोने के समीप समाप्त होती हैं। प्रथम पंक्ति में जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम लिखा जाता है, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम, है ना। टू करके मान लीजिए आप अपने अंकल को लिख रहे हैं टू, तो आपके अंकल का नेम होगा, है ना। दूसरी पंक्ति में गली या मोहल्ले का नाम, तीसरी पंक्ति में गांव या शहर का नाम ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं। डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है। पिन कोड यदि है तो गांव या शहर के नाम के साथ डैश के बाद लिखा जाता है। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल्स दिए, मिस्टर KR गुप्ता 115, ये हाउस नंबर है, रेलवे स्टेशन रोड देहरादून। और या फिर मिस्टर RK श्रीवास्तव 15 सिविल लाइंस दिल्ली। इस तरह से ये आपके लेटर्स लिखे जाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ एप्लीकेशंस दी हैं। एप्लीकेशन फॉर लीव, है ना, तो ये तो आपने 9th में लर्न की, सॉरी हाँ ओके। एप्लीकेशन ऑफ लीव, ये वाली एप्लीकेशन आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे, है ना। और एप्लीकेशन नंबर 2, इसमें क्या है, एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 6 days एज यू हैव टू लुक आफ्टर योर मदर। मतलब आपकी हु इज़ इल, आपकी मदर बीमार है और आपको उनकी सेवा करने के लिए छुट्टी चाहिए, तो ये भी आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर। देन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लिखेंगे, ठीक है। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड फुल कंसेशन इन, है ना। आपके फादर या मतलब बहुत गरीब हैं तो आप फ़ीस जमा नहीं कर सकते, इसलिए उस फीस में छूट दी जाए, ये आप लिखेंगे। और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, तो हाँ। और पहले आप इतना लिख लीजिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी लेटर बाकी हैं तो लेटर आपको बाद में बताऊंगी। इतनी एप्लीकेशंस आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा इसको।